नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य नवनीत बात कर रहा हूं। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विथ आचार्य पे हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे कि ग्रहों और गौ पालन में या गौ माता का जो ग्रहों के ऊपर क्या असर होता है, आपके ज़िंदगी के ऊपर क्या असर होता है उसके बारे में। ठीक है मित्रों, तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक अभी बतलाने जा रहे हैं। इस वीडियो को कृपया आप ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा मीन्स कि आप ये समझिए कि कोहिनूर हीरा आप लोगों को हम दे रहे हैं। ऐसा वीडियो शायद ही आप कहे कभी आपको देखने को मिले यूट्यूब में। ठीक है, तो कृपया इसको पूरा देख लीजिए। भले और वीडियो आप कैसे देखते हैं हमको नहीं पता है, लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए तो आपसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए। एकदम अनमोल रतन है जो मैं अभी देने जा रहा हूँ। ठीक है मित्रों, आप लोगों को आज मैं आप लोगों को, अभी तक तो मैं आप लोगों को ग्रह राशि और नक्षत्र के बारे में ही बतलाया, लेकिन आज मैं जो आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ ना, वो गौ माता के ऊपर मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ कि गौ का सेवा करना, गौ का पालन करने से क्या फायदा होता है। ठीक है मित्रों, सबसे पहला फायदा ये होता है कि इंसान, जो दुनिया का सबसे खराब दोष होता है इंसान के ऊपर जो लगता है, जिसको पितृ दोष बोलते हैं, कि जल्दी उस दोष से इंसान को निवारण ही नहीं मिलता है। चलिए हम आप लोगों को ये बतलाते हैं कि कैसे इसका निवारण मिलेगा केवल गौ पालन, गौ का। देखिए मित्रों, जब भी इंसान का विवाह होता है ना, तो जो गोधूली का समय होता है, तो विवाह के लिए वही समय सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। दूसरा क्या मैं बतला रहा हूँ कि जैसा मानिए कि आप कहीं यात्रा पे निकल रहे हैं, यदि कहीं लॉन्ग टूर पे निकल रहे हैं, या कोई अपना लक्ष्य लेके कोई अपने किसी ऐसे काम के लिए जा रहे हैं जो कि आपका हो जाए तो पूरा ज़िंदगी बदल जाएगा, और मान के चलिए कि आपका घर से निकलते ही 50-100 कदम आगे यदि कोई गाय आपको दिख जाए तो 90% ये माना गया है कि वो काम आपका सक्सेस हो जाता है। और यदि वही गौ माता मानिए कि अपने ही बछड़े को यदि दूध पिला रही है, और आप कहीं यात्रा पे जाते समय यदि ऐसे गौ को आप देखते हैं, तो समझिए कि वो काम आपका निर्विघ्न रूप से ये संपन्न हो जाएगा। मित्रों, जिस घर में भी ना, जिस भूमि पे, जिस जमीन पे गौ माता का पालन होता है, वहाँ से जो वास्तु का दोष होता है ना, वो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। मित्रों, यदि किसी भी इंसान के जन्म कुंडली में शुक्र महाराज अपने नीच स्थान पे हैं, कन्या राशि में बैठे हुए हैं, या शुक्र की दशा चल रही है, या शुक्र का अंतर्दशा चल रहा है, और वो शुक्र मानिए कि आपके लग्न कुंडली में छठे में 8वें स्थान में बैठा हुआ है, प्रातः काल में भोजन जो आदमी बना के खाता है, उसका जो प्रथम अन्न होता है, प्रथम रोटी होता है, वो यदि आप किसी भी सफ़ेद रंग के गऊ को यदि प्रतिदिन खिलाते हैं, तो आपके जन्म कुंडली में शुक्र का जो भी अशुभ प्रभाव आ रहा है वो धीरे 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 पूर्णतः नष्ट हो जाता है। ये देखा गया है मित्रों। अब आपको बतलाते हैं कि यदि किसी भी इंसान के जन्म कुंडली में पितृ का दोष लगे, आपको पता है क्या कि एक पितृ का दोष 1000 दोष पे भारी होता है। ठीक है मित्रों, आपके कुंडली में लाख चाहे कोई भी सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, केतु, शनि, बृहस्पति, जो भी ग्रह है, कितना भी अच्छे पोजीशन में बैठा हुआ हो, लेकिन यदि केवल एक आपके कुंडली में जो पितृ का दोष लग गया, तो वो पितृ का दोष उन 9 ग्रहों के फल का पूर्णतः नाश कर देता है। इंसान को कई बार देखा गया है कि नौकरी नहीं होता है, विवाह नहीं हो पाता है, किसी को संतान नहीं हो पाता है, किसी के पास धन ही नहीं आ पाता है, किसी के घर में हमेशा बीमारी बना ही रहता है, कोई आदमी हमेशा अपनी पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी ही दौड़ता रह जाता है। मीन्स कि ऐसा कोई तकलीफ आपके ज़िंदगी में आ जाएगा जो कि आपको छोड़ेगा ही नहीं। समझ गए ना? तो इसके लिए पितृ के दोष का निवारण करना अति आवश्यक होता है, और ऐसे पितृ के दोष का निवारण आप करने चलिए, पंडित जी लोग आपसे हजारों लाखों रुपए का खर्च करने को बतला देंगे, और इसका मैं आपको एकदम सीधा सरल सिंपल सा उपाय बतलाता हूँ। कृपया इसको करके देख लीजिए।
तो उससे आपके पितृ दोष का पूर्णतः नाश हो जाएगा। वही पितृ आपको शुभ फल देना शुरू कर देंगे। मित्रों, अब पहले आप ये जानिए कि पितृदोष लगता कैसे। तो ज्योतिष शास्त्र में बतलाया गया है कि जिस भी इंसान के लग्न कुंड सूर्य का, चंद्र का, मंगल का और शुक्र का यदि राहु से युति होता है, यदि एक ही घर में एक साथ में बैठता है, तो जाके पितृदोष का निर्माण होता है। या तो मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृ का दोष लगता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। और यदि पितृ दोष हो तो गाय को प्रतिदिन या अमावस्या को रोटी, चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। ठीक है मित्रों, मैंने ये अपनी ज़िंदगी में कम से कम हजारों क्लाइंट के ऊपर मैं अपना ये प्रयोग किया हूँ, जो कि 100% सक्सेस हुआ है। ठीक है मित्रों, तो कृपया आप भी इस चीज़ को आजमाइए और अपने ज़िंदगी को सुखमय बनाइए। मित्रों, किसी भी इंसान के जो लग्न कुंडली में सूर्य महाराज तुला राशि में बैठे हुए हों या ऐसा सूर्य केतु के साथ में युति बना के आपके कुंडली में बैठा हुआ हो, या तो आपके लग्न में प्रथम घर में यदि इस स्थान पे जय केतु महाराज बैठे हुए होंगे तो ये सूर्य के ऊपर ग्रहण लगाता है। यदि किसी भी इंसान का मित्रों यही सूर्य के साथ में ये प्रथम घर है ना, मानिए कि यहाँ यदि केतु महाराज बैठ गए हैं तो भी सूर्य के ऊपर ग्रहण लगाते हैं। या आपके कुंडली में, लग्न कुंडली में यही सूर्य के साथ में केतु युति बना के बैठे हुए हैं, तो ऐसे इंसान का भी सूर्य का बहुत ही अशुभ फल आता है। ठीक है, इसको सूर्य का ग्रहण योग बोलते हैं, जो सूर्य और केतु का युति होता है। ठीक है, तो उसका उपाय क्या करना चाहिए आपको बतलाते हैं, सुनिए मित्रों। ऐसे इंसान को ना प्रत्येक संडे के दिन, मीन्स कि रविवार के दिन, गौ माता का पूजन करना चाहिए। मीन्स कि उनको धूप अगरबत्ती दिखा के, उनको एक लड्डू खिला के, या गुड़ सबसे अच्छा होता है, गुड़ खिला के और उनके दोनों पैरों का यदि छू के अपने सर में लगाइए तो समझिए कि सूर्य का 100% अशुभ दोष आना नष्ट हो जाता है। और ये भी मैं आपको एकदम रामबाणी उपाय बतला रहा हूँ सूर्य को ठीक करने के लिए। ठीक है मित्रों, यही मित्रों, किसी भी इंसान का यदि यात्रा अभी मानिए कि शुरू हो रहा है और यदि कोई भी सामने से गऊ आती यही दिखे तो उसके बाएं गऊ के आते समय आप अपने दाहिने तरफ से गऊ को जाने दीजिए। ऐसा करने से आपका यात्रा 100% सक्सेस होता है। मित्रों, किसी भी इंसान को यदि सोते समय हमेशा बुरा बुरा स्वप्न आता है या माने किसी को मरा हुआ देखते हैं या सांप को देखते हैं, तो ऐसे इंसान को सोने से पहले एक लोटे में थोड़ा सा एक लोटा ले लेना चाहिए, उसमें जल भर दें और जल भर के उंगली, उसमें पांचों उंगली को ऐसा टच करके जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, ऐसा 5 बार आपको बोलना है। उसके बाद अपने चारों तरफ बेड के चारों तरफ चारों पायों पे इसको छिड़क दीजिए और अपने ऊपर छिड़क के और फिर आप सो जाइए। मैं आपको 100% गारंटी बोल रहा हूँ कि 1 से 2 रात करने में ये स्वप्न आना बंद हो। मित्रों, जिस इंसान का भी आयु क्षीण हो तो उस इंसान को गाय का घी अधिक से अधिक खाने में प्रयोग करना चाहिए और साथ में उस इंसान को गऊ का पूजन करना चाहिए। नियमित गाय को रोटी में गुड़ लगा के खिलाना चाहिए। इससे भी देखा गया है कि उस इंसान का आयु मीन्स की बढ़ जाता है। यही गाय का पूजन आप करते हैं, गाय को मारिए, हरा चारा खिलाइए, गाय को रोटी दीजिए, उसको जहाँ तक हो सके उसका सेवा कीजिए, तो जरूर आपका आयु बढ़ेगा और निर्विघ्न रूप से आप अपने ज़िंदगी में सफल हो जाइएगा। मित्रों, जिस इंसान का भी जन्म कुंडली में ना बृहस्पति महाराज अशुभ अवस्था में बैठे हुए हों, मकर राशि में बैठे हुए हों या कुंभ राशि में बैठे हुए हों, तो उस इंसान को गौ माता का, जो भी देसी गाय होती है ना, उसका ये जो भाग होता है ना, पीठ पे सबसे ऊपरी हिस्सा, जो रीढ़ का हड्डी आप इसको बोल सकते हैं, ये बृहस्पति महाराज होते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक उसका दर्शन करना चाहिए। तो ये करने से बृहस्पति महाराज शुभ का फल देना शुरू कर देते हैं। जो
मीन्स कि गऊ का ये टीला टाइप का होता है, ऐसा पहाड़ी जैसा, ठीक है, ये उठा हुआ भाग। तो इसका और इस चीज का यही स्पर्श करके प्रणाम करने से, देखने से, दर्शन करने से, यही बृहस्पति अशुभ अवस्था में है तो उसका दोष का पूर्णतः नाश होता है। और प्लस ऐसे इंसान को चाहिए कि हर गुरुवार के दिन एक रोटी में थोड़ा सा चने का दाल और गुड़ डाल के ऐसा लपेट के उसको फोल्ड करके और गौ माता को खिलाए, तो इससे भी बृहस्पति महाराज शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। मित्रों, जिस इंसान के भी लग्न कुंडली में यही सूर्य महाराज और चंद्रमा यही अशुभ अवस्था में उनके कुंडली में बैठे हुए हों, तो उस इंसान को गौ के नेत्र का दर्शन करना चाहिए प्रतिदिन प्रातः में। गौ के नेत्रों में मित्रों प्रकाश स्वरूप होता है, ठीक है मित्रों। ज्योत्सना का अधिष्ठाता चंद्रमा का भी आधिपत्य माना जाता है, ठीक है। तो ऐसे इंसान का जिसका भी सूर्य और चंद्रमा अशुभ अवस्था में हो उसके जन्म कुंडली में, उस इंसान को प्रतिदिन प्रातः काल में गौ माता का आंखों का, नेत्र का दर्शन करना चाहिए। इससे सूर्य और चंद्रमा दोनों ही शुभ फल देना शुरू कर देते, अर्थात कि उस इंसान का मनोबल और आत्मबल दोनों में वृद्धि होना शुरू हो जाता है, ठीक है मित्रों। तीसरा मैंने एक अंतिम चीज और बतलाते हैं कि किसी भी इंसान का यदि बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, जो कोई भी दवा खा के यही कंट्रोल नहीं हो रहा है, और कोई भी देसी गाय के इस भाग में मैं आप लोगों को बतलाता हूँ, ये जो पीठ का भाग है ना, इस भाग में यदि वो इंसान अपना हाथ ऐसे ऐसे फेरे ना, तो उस इंसान का उल्टा, मीन्स कि सर के तरफ से पैर के तरफ नहीं, पैर के तरफ से पूंछ के तरफ से सर के तरफ यदि उल्टा ऐसा हाथ फेरे, तो उस इंसान का 2 से 3 दिन में बीपी का कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, ठीक है मित्रों। मैं आजमाया हूँ जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है मित्रों। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।